आज हम लोग ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का 6 नंबर टॉपिक ज्वालामुखी एवं भूकंप से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो 1 का हो जाएगा सी नंबर मोना लोआ। सेकेंड नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा महासागरीय भूकंप। 3 नंबर, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और 3 मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। 4th नंबर, किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आग्नेयगिरी वोल्कानो है एक। 5 नंबर, माउंट एटना क्या है? 5 का सी नंबर हो जाएगा एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। 6 नंबर, मोना लोआ उदाहरण है। 6 का हो जाएगा ए नंबर सक्रिय ज्वालामुखी। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पादक की है? 7 का हो जाएगा ई नंबर। 7 का क्या हो जाएगा? ई नंबर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी प्रायः एक गोलाकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत ताप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थों पृथ्वी के धरातल पे प्रकट होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के 2 रूप होते हैं, अभ्यंतरिक तथा धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। 8 नंबर, अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। 8 का हो जाएगा ए नंबर एक सक्रिय ज्वालामुखी। 7, ये टॉपिक नंबर अब 7 आ गया। अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो 1 का हो जाएगा बी नंबर मर्रे एवं डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। मर्रे एवं डार्लिंग कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर अमूर नदी। 3 नंबर, प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है। नील नदी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इजिप्ट से। 4th नंबर, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेजन। 5 नंबर, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी। ये अमेज़न का क्या है? कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी नदी बेसिन सर्वाधिक सौम्य जल शक्ति वाले क्षेत्र हैं। 6 नंबर, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन है एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक खड्डड़। 7 नंबर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है।
तो 7 का हो जाएगा ए नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। 8 नंबर, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस नदी से। 9 नंबर, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है? तो 9 का हो जाएगा सी नंबर, हरिके बराज में। 10 नंबर, नील नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? नील नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? तो 10 का हो जाएगा ए नंबर, अफ्रीका में। 11 नंबर, निम्नलिखित सागरों महासागरों में से कौन सा पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? तो 11 का हो जाएगा डी नंबर, अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। 12 नंबर, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंगुलित या पंजक डेल्टा का। अंगुलित या पंजक डेल्टा का। 13 नंबर, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो 13 का हो जाएगा बी नंबर, बर्फ के पिघलने से। 14 नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है 8 नंबर। 8 नंबर टॉपिक है। 8 नंबर टॉपिक में महासागर एवं महासागरीय जल धाराएं हैं, जिसका पहला प्रश्न है, सारगैसो सागर का एक हिस्सा है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो क्या चीज का है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 2 नंबर, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है, तो 2 का हो जाएगा ए नंबर, मोजाम्बिक धारा। इसको मोजाम्बिक धारा को क्या कहते हैं? गर्म धारा भी कहते हैं। 3 नंबर, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय महासागर में स्थित है। 4 नंबर, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृत सागर में। 5 नंबर, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि। 6 नंबर, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है, पार्ट्स पर थाउजेंड। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, जबकि बंगाल की खाड़ी का औसत लवणता कितना होता है? 30 पीपीटी। कितना होता है? 30 पीपीटी। और अरब सागर के पानी का औसतन खारापन होता है 36 होता है, 36 पीपीटी। लेकिन इसमें दिया हुआ है 35, मतलब अप्रॉक्स में ठीक है। 7 नंबर, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी उठती है? तो 7 का हो जाएगा, कैसे उठती है? तो चंद्रमा से उठती है। 8 नंबर, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक महासागरीय धारा। 9 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर सी, 2/3 भाग डूबा हुआ है। 10 नंबर, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो 10 का हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रूस में है। रूस का ये रूस का एक प्रमुख पतन शहर है। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है, ये रूस का क्या है? एक
पतन शहर है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस तट पे है, तो ये फिनलैंड के खाड़ी के तट पे है। तो कहाँ है, तो फिनलैंड की खाड़ी की तट पे है, खाड़ी की तट पर है। तो पूछ रहा है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, ये रूस में तो है ही, रूस में कहाँ पे है, तो रूस में ये प्रमुख पतन शहर है। रूस का क्या है, ये सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, प्रमुख पतन शहर है, ये पतन शहर है। तो ये कहाँ है, फिनलैंड की खाड़ी के तट पर है। 11 नंबर, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है। 11 का हो जाएगा बी नंबर, बेंगुएला धारा। 12 नंबर, बेंगुएला जलधारा है, तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा। 13 नंबर नहीं है, अब 9 नंबर टॉपिक है जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। जल संधियां एवं महासागरीय गर्त, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है। सुंडा खाई कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, हिंद महासागर में। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई और सौर ऊर्जा परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिहाद्री विशाखापट्टनम। 3 नंबर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलधारा जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाब अल मंदेव। 4 नंबर, 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। 5 नंबर, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो 5 का हो जाएगा ए नंबर, हिंद महासागर से चीन सागर तक। 6 नंबर, पनामा नहर जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। 7 नंबर, सुएज नहर जोड़ती है, 7 का हो जाएगा ए नंबर, भूमध्य सागर को लाल सागर से। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है, तो 8 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, औद्योगिक उद्यम है। 8 के बाद है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ 10 नंबर, खाड़ी एवं द्वीप, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस में प्रवाल भित्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खंबात की खाड़ी। तो प्रवाल की भित्ति किस में है, तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और खंबात की खाड़ी में नहीं है। 2 नंबर, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका हो जाएगा A+C, मतलब ए जावा और सुमात्रा दोनों में स्थित है। 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, तो 3 का हो जाएगा 2 नंबर, इंडोनेशिया में है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है। निम्नलिखित में से किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, तो 4 का हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण प्रशांत महासागर में। 5 नंबर, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो 5 का हो जाएगा ए नंबर, बोर्नियो महाद्वीप।
6 नंबर, फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप अवस्थित है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट टॉपिक है 11 नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है 11 नंबर वायुमंडल का संगठन, जिसका पहला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। 2 नंबर, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन? तो 78.8% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा 20.95% है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के बारे में नहीं दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.036%। और आर्गन जो है, आर्गन कितना है? तो आर्गन गैस जो है ये 0.93% है। चलिए इसको फिर से एक बार देखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो ये नाइट्रोजन है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78.8%, और ऑक्सीजन 20.95%, हाइड्रोजन 0.036% और आर्गन 0.93%। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समताप मंडल में। 5 नंबर, ओजोन परत बताता है, ओजोन परत क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है। 6 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल कहते हैं। चलिए आज का जितना टॉपिक था 11 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है 12, वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।